अब थोड़ी सी देर सुकून का माहौल बना दें। मैं कुछ जरूरी पैगाम अपनी कौम के नाम पहुंचाना चाहता हूं। बस 10 मिनट तक आप हजरात को मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा, फिर उसके बाद 1-1.5 घंटे तक मैं आपको बर्दाश्त करूंगा। 10 मिनट आप हजरात को तवज्जो मेरी तरफ रखनी है। मैं क्या कहना चाहता हूं वो आपको समझना है। जो पैगाम मैं आज उर्से सरताजी से आप तमामी हजरात तक पहुंचाना चाहता हूं, दुआ है परवरदिगार आलम पहले मुझे और बाद में आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सदा आती है ये तस्बीह के हर दाने दाने से, सदा आती है ये तस्बीह के हर दाने दाने से, नबी का फैज मिलता है वली के आस्ताने से। नबी का फैज मिलता है वली के आस्ताने से। और ऐसी बुलंदियों के मीनारों पे जाइए, उठकर जमी से चांद सितारों पे जाइए। अजमत जो चाहते हो मेरा मशवरा सुनो, अल्लाह के वली के मज़ारों पे जाइए। अजमत जो चाहते हो मेरा मशवरा सुनो, अल्लाह के वली के मज़ारों पे जाइए। ये वो दुआ है जो सब कुछ खरीद सकती है, तुमको मुझको खरीद सकती है। मैं कैसे कह दूं कि वलियों से कुछ नहीं मिलता, जुबैदा बीबी जब जन्नत खरीद सकती है। मैं कैसे कह दूं कि वलियों से कुछ नहीं मिलता, जुबैदा बीबी जब जन्नत खरीद सकती है। हजरात, तो आज मैंने जिस आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, व अम्मा मा यनफउन नासा फयमकुसु फिल अर्द। और रहा लोगों में तो वो जो नफा पहुंचाता है, लोगों में वो जो फायदा पहुंचाता है, फयमकुसु फिल अर्द, तो वो जमीन में बाकी रहता है। जो लोगों को फायदा पहुंचाता है, जो लोगों को नफा पहुंचाता है, वो जमीन में बाकी रहता है। आज उर्से सरताजी में आप आए हैं। अभी 6 रजब को गरीब नवाज का उर्से पाक हुआ, 14 रजब को सैयद सालार मसूद गाजी का उर्से पाक हुआ बहराइच शरीफ में। आप देखें 11वीं शरीफ में गौसे आजम के नाम की फातिहा। अभी 1 महीना गुजरा है, हुजूर शाह मदार के नाम की फातिहा। ये कभी आपने गौर किया? आज दुनिया से जाने वाले तो बहुत हैं, इंतकाल करने वाले तो हमारे यहाँ पर भी हैं, इंतकाल करने वाले तुम्हारे यहाँ पर भी हैं, लेकिन किसी को इतना याद नहीं किया जाता है। कितना भी अजीज हो, कितना भी प्यारा हो, जिसकी खातिर पूरी पूरी रातें रो करके इंसान गुजार देता है गम में जिनके, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि गम हल्का हो जाता है, इंसान भूलने लगता है अपने अजीज को। एक दिन ऐसा आता है कि वो दुनिया में ऐसा मशगूल हो जाता है कि वो भूल जाता है कि मेरा अजीज भी कभी मेरे साथ में था, आज वो कब्रिस्तान में तन्हा है। वो भूल जाता है। मतलब ये है कि बाप मर गया, बेटे ने भुला दिया, बीबी मर गई, शौहर ने भुला दिया, पड़ोसी मर गया, पड़ोसी ने भुला दिया, दोस्त मर गया, दोस्त ने भुला दिया, अरे बेटा मर गया, बाप ने भुला दिया। एक दिन ऐसा आता है। फिर इंतकाल करने वालों को किसी को तीजे तक याद किया जाता है, किसी को 10वें, किसी को 20वें, किसी को 40वें तक याद किया जाता है। औलाद वफादार निकली तो बरसी में याद कर लेती है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वो कब्र के नामो निशान भी भूल जाती है। लेकिन कभी आपने इस बात पे गौर किया, सरताज मियाँ को दुनिया से गए हुए कितना वक्त गुजर गया। आज भी जब भी 9, 10, 11 फरवरी आती है, उनके नाम की महफिल सिंगाई वाले सजा के बैठ जाते हैं। कभी आपने गौर किया, जब भी 6 रजब आती है, लोग अजमेर की तरफ खिंचे चले जाते हैं। जब भी 14 रजब आती है, लोग बहराइच की तरफ खिंचे चले जाते हैं। और जब भी 17 तारीख आती है, लोग मकनपुर शरीफ की तरफ खिंचे चले जाते हैं। वजह क्या है? हजारों के फूल इनके आस्थाने पे चल रहे हैं। लाखों रुपये खर्च करके लोग विदेश से अजमेर शरीफ की सरजमीन पे आ रहे हैं। वजह क्या है? इन्होंने अपनी जिंदगी किस हाल में गुजारी
थी, इन्होंने अपनी जिंदगी को किस तरीके से गुजारा था। उनके पास भी रूह थी, हमारे पास भी रूह है। उनके पास भी 2 हाथ थे, हमारे पास भी 2 हाथ हैं। उनके पास भी 2 पैर थे, हमारे पास भी 2 पैर हैं। उनके पास भी 2 आंखें थी, हमारे पास भी 2 आंखें हैं। लेकिन फिर वजह क्या है, आज हमारे यहाँ से अजीज चला जाए हम उसे भूल जाते हैं। आज गरीब नवाज को 800 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया, आज तक कोई उनको क्यों नहीं भूल पाया। 1000 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया, आज तक कोई सैयद सालार मसूद गाजी को क्यों नहीं भूल पाया। 100 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया, आज तक कोई आला हजरत को क्यों नहीं भूल पाया। तो वजह क्या है, अल्लाह कुरान में फरमाता है अम्मा यनफउन नासा फयमकुसु फिल अर्द, जो लोगों को फायदा पहुंचाता है, जो लोगों को नफा पहुंचाता है, वो जमीन में बाकी रहता है। वो जमीन के ऊपर जब तक रहता है तब भी लोग उसको याद करते हैं, और जमीन के नीचे चला जाता है तब भी लोग उसको याद करते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हदीस पाक में है खैरुन नास मन यनफउन नास, लोगों में सबसे बेहतर वो है जो लोगों को फायदा पहुंचाए। सबसे बेहतर इंसान वो है जो लोगों को फायदा पहुंचाए। क्या आज हम अपने गिरेबान में झांक करके देखें, क्या आज हम अपने भाई को फायदा पहुंचा रहे हैं, क्या आज हम अपने भाइयों के काम आ रहे हैं? नहीं। अगर किसी इंसान का बिजनेस तरक्की पे है, कोई इंसान कारोबार में तरक्की कर रहा है, तो दूसरा भाई देख करके जल रहा है, इसको इतनी तरक्की मिली कैसे, इसको इतना पैसा आया कहां से, ये इतनी अच्छी गाड़ी में घूम क्यों रहा है, कौन से मुकदमे में इसे फंसाया जाए ताकि इसकी दौलत खत्म हो जाए, कौन सा ऐसा तरीका अपनाया जाए जो इसकी ये तरक्की की मंजिल जो है वो रुक जाए। लेकिन इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, आज हम अपने भाई को फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन आओ जिन वलियों के उर्स में आप आए हो, जिन वलियों की मोहब्बत में यहाँ पर आए हो, जरा उनकी सीरत को भी उठा के देख लिया करो, कभी उनकी जिंदगी को भी उठा के देख लिया करो। आज मैं गरीब नवाज की जिंदगी के कुछ गोशे आपके सामने रख करके गुजरना चाहता हूँ। ये कौन गरीब नवाज हैं, आप देखें। कस्बा संजर की सरजमीन पे आपकी विलादत होती है, और आपकी वो शान है, वो अजमत है, वो मकाम है, वो मर्तबा है। कोई गरीब नहीं, सैयद गियासुद्दीन के बेटे थे हजरात, सैयद गियासुद्दीन के बेटे, घर से बहुत अमीर, गरीब नहीं बल्कि अमीर थे। लेकिन आपकी जिंदगी को आप देखिए, आपको विरासत में एक पंचक्की मिली थी और एक अंगूरों का बाग मिला था, लेकिन आपने वो बाग जो है वो फरोख्त करके माल माँ की खिदमत में ला करके रखा। माँ ने आधा माल राह खुदा में खर्च कर दिया, आधा माल अपने बच्चों के लिए रख लिया। लेकिन फिर गरीब नवाज कहते हैं माँ मुझे इजाजत दो, मैं इल्म हासिल करने जाना चाहता हूँ, मैं तालीम हासिल करने जाना चाहता हूँ। कहा इल्म हासिल करने गए, समरकंद गए, बुखारा गए, और वहां से आप बेहतरीन आलिम और फाजिल बनते हैं। इल्म हासिल किया। ये पहले की माएँ थी जो जानती थी कि मैं अपने बच्चे को आलिम बनाऊंगी, जो जानती थी कि मैं अपने बच्चे को हाफिज बनाऊंगी। कितना फर्क है कल की और आज की माँ में। आज की माँ सोचती है जब बच्चा बोलने लगता है, जब बच्चा चलने लगता है, तो वो सोचती है कि मैं इसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजूंगी। कोई कहती है मैं इसे डॉक्टर बनाऊंगी, कोई कहती है मैं इसे प्रोफेसर या मास्टर बनाऊंगी। हाँ हाँ मेरी बहन, मैं जानता हूँ अगर तेरा बच्चा डॉक्टर बन गया, अगर तेरा बच्चा इंजीनियर बन गया, अगर तेरा बच्चा प्रोफेसर बन गया, तो वो दौलत तो जरूर कमा के लाएगा, लेकिन वो ताज जो अल्लाह एक हाफिज कुरान के माँ बाप को अता फरमाएगा, वो ताज जो अल्लाह एक आलिम दीन के माँ बाप को अता फरमाएगा, वो ताज जो हदीस पाक में आया है, मन क़रअल कुरान व अमिला बिमा फीहि यलबिसु वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामती दौहु अहसनो का दौइ शम्स। मेरे आका फरमाते जो कुरान पढ़े और उस पर अमल करे तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके माँ बाप को ऐसा ताज अता फरमाएगा जिसकी रोशनी आसमान के चांदो सूरज से भी ज्यादा। सुभान अल्लाह। वो ताज एक आलिम दीन के माँ बाप को मिलेगा, वो ताज एक हाफिज कुरान के माँ बाप को मिलेगा। और इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, मैंने दुनिया का जायजा लिया है कि वो लोग जो दुनियावी तालीम की तरफ अपने बच्चों को भेजते हैं, जब दुनिया से उनका जाना होता है तो कब्र पे कोई फातिहा पढ़ने वाला तक नसीब नहीं होता, कब्र पे कोई कुरान पढ़ने वाला तक नसीब नहीं होता। और वो औलाद जिसको दीनी तालीम नहीं दी, बाप का जनाजा उठता है वो बंटवारे की लड़ाई करना शुरू कर देते हैं।
इतना याद रखो, अपनी औलाद को इस हाल में छोड़ करके जाओ। अपनी औलाद को जब दुनिया से जाओ तो इस हाल में छोड़ के जाना कि जब जनाजा उठने वाला हो तो वो सरहाने बैठ के सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करते नजर आए, वो कुरान की तिलावत करते हुए नजर आए। ए मेरे प्यारे मुसलमानों, ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है, यहाँ हमेशा नहीं रहना है। मौत से किसको रुस्तगारी है? आज उनकी तो कल हमारी बारी है, और आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। पता नहीं ये दुनिया कब छोड़ के हमें जाना पड़ जाए, तो क्यों ना हम ये दुनिया जब छोड़ के जाएं तो इस हाल में दुनिया छोड़ करके जाना कि जब जनाजा उठे तो जनाजे पे ये शेर पढ़ा जाए कि लहिद में इसके रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इसके रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। बेशक सुभान अल्लाह, वाह बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया से जब जाना हो तो इस हाल में दुनिया से जाना कि तुम्हारा रब तुमसे राजी हो, तुम्हारे रसूल तुमसे राजी हो। बेशक। तो इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है, ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। कभी दौलत पे घमंड आने लगे तो कब्रिस्तान का चक्कर लगा लिया करो, कभी बिल्डिंगों पे फख्र होने लगे तो कब्रिस्तान का चक्कर लगा लिया करो, कभी सेहत पे नाज होने लगे तो कब्रिस्तान का चक्कर लगा लिया करो, कभी लड़कों की मुलाजिमत और नौकरी पे घमंड आने लगे तो एक बार कब्रिस्तान में घूम लिया करो। वहां तुमसे ज्यादा दौलतमंद लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा हसीनो जमील लेते हैं। जो नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते थे, आज वो कब्र के नीचे मनो मिट्टी के नीचे दफन है। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है। यहाँ से बहुत जल्दी ये दुनिया छोड़ करके हमें जाना है। अब तो उम्रें भी कम हो रही हैं और बीमारियां ऐसी चल गई हैं कि पता ही नहीं चलता कि कब ये दुनिया छोड़ के इंसान चला जाए। पहले महीनों इंसान बीमार पड़ता था, बिस्तर पे लेटा रहता था, तब कहीं लोग अंदाजा लगाते थे कि अब ये दुनिया से जाने वाला है। अब तो ऐसी बीमारी क्या हमारे सामने बात करके गया, घर पे पहुंचा, अचानक से अटैक पड़ा और दुनिया से रुखसत हो गया। ऐसी बीमारियां चल रही हैं, अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए, इन मुहलिक बीमारियों से हम सबकी हिफाजत फरमाए। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, ये जिंदगी दोबारा मिलने वाली नहीं है। अपने रब की इबादत करके ये जिंदगी गुजार दो। आज जिस गरीब नवाज का हम जिक्र कर रहे हैं, आज जिन सरताज मियाँ का हम जिक्र कर रहे हैं, आज जिन शाहमदार का हम जिक्र कर रहे हैं, आज जिस आला हजरत का हम जिक्र कर रहे हैं, आज जिन गौसे आजम का हम जिक्र कर रहे हैं, कभी इनकी सीरत को उठा के देख लिया करो। वो गौसे आजम जिन्होंने 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी, 40 साल ईशा की नमाज के लिए वुजू करते, पूरी रात अल्लाह की इबादत करते और फजर की नमाज उसी वुजू से आप अदा फरमाते। ऐ सिंघाई मुराबान के जिंदा दिल मुसलमानों, 40 साल ये पीठ गौसे आजम की बिस्तर से नहीं मिली है। 40 साल बिस्तर से ये पीठ नहीं लगाई गौसे आजम ने। 40 साल में 15 साल इस हाल में गुजारे कि एक पैर जमीन पे खड़ा करते, एक जमीन पे रखते, किसी लकड़ी का सहारा लेके पूरी रात कुरान की तिलावत करते और पूरी रात में एक मर्तबा कुरान शरीफ खत्म फरमा लिया करते थे। वो गौसे आजम, आप सोचते हो जलसे में आ गए, हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोल दिया तो जन्नत मिल जाएगी? जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है। कुरान में रब फरमाता है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता, क्या तुम ये गुमान करे बैठे हो कि जन्नत तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाएगी? जन्नत इतनी आसानी से मिलती तो मेरा हुसैन करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा जामे शहादत नोश न करता। अगर जन्नत मिलना इतना आसान होता तो बगदाद का गौसे आजम 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ने वाला काबे का गिलाफ पकड़ के रो रो के कह रहा है, मौला मेरे नेक आमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, मौला मेरे सदका, मेरे नेक आमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। मेरे नेक आमाल तेरी बारगाह में कबूल नहीं, मौला मुझे कयामत में नाबीना करके उठाना, मौला कयामत में मुझे अंधा करके उठाना। किसी ने गौसे आजम से पूछा, वो इस तरह रो के अपने रब को मनाने वाले, जरा ये तो बता तू ये दुआ क्यों कर रहा है कि नाबीना करके उठाना? तो गौसे आजम ने जवाब दिया था कि वहाँ नबीयीन होंगे, वहाँ सिद्दीकीन होंगे, वहाँ शुहदा होंगे, वहाँ
सालेहीन होंगे, उन नेकोकारों के सामने मैं कैसे खड़ा होऊंगा। अल्लाह अल्लाह, वो गौसे आजम तब तक कोई वली बनता ही नहीं है जब तक गौसे आजम के दस्तखत नहीं हो जाते। अरे विलायत का बजट गौसे आजम की बारगाह से पास होता है। उनके खौफे खुदा का ये आलम है, पूरी पूरी रात रो करके गुजार देते हैं, पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत में गुजार देते हैं। हमारे पास तो कोई नेकी नहीं, फिर भी हमारे माथे पे जो है शिकन नहीं, फिर भी हमारी पेशानी पे जो है वो नदामत का पसीना नहीं, फिर भी मदरसे देखो तो वीरान हो गए। हमने सिनेमा हॉल को आबाद कर दिया। आज मेरी कौम के ये नौजवानों को देखो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी एक फिल्म रिलीज हुई थी, 3-3 हजार के टिकट लेकर के मुसलमान देखने के लिए गया। ये मुसलमानों का हाल हो गया है, फिल्में देखने के लिए इतना पैसा खर्च करेंगे। अभी इनकी अगर अमीरी देखना है तो मुसलमानों की शादियां देखो, अगर मुसलमानों की अमीरी देखना है तो इनके नाजायज शौकों को देखो, और इनकी गरीबी को देखना है तो इनके मदरसों को जाकर के देखो, इनकी गरीबी देखना है तो इनकी मस्जिद में जाकर के देखो। गुल्लक में डालेंगे तो वो 1 या 2 रुपए वो भी जोर से झटका दे करके डालेंगे ताकि पड़ोसी को पता चल जाए कि मैंने भी सिक्का मस्जिद में डाला है। मदरसे का हाल देखो, मदरसे के तलबाए किराम के पास में कुरान शरीफ पढ़ने के लिए गरीब तलबा है, उनके पास कुरान शरीफ पढ़ने के लिए कुरान पाक नहीं। ए मेरे प्यारे मुसलमानों, यही पैसा अगर खर्च करना था तो मदरसों में कुरान शरीफ ला करके रख देते, जब तक बच्चे पढ़ते तुझे अल्लाह ताला उसका सवाब अता फरमाता। अगर तुमको पैसा खर्च करना था मस्जिद में कोई काम करा देते, जब तक वो चीज बाकी रहती अल्लाह ताला उसका सवाब तुमको अता फरमाता। लेकिन हुआ क्या, गुनाहों के कामों में हम आगे बढ़ते चले गए, गुनाहों के अड्डों को हमने आबाद कर दिया, सिनेमा हॉल हमने आबाद कर दिए, जिना के अड्डों को आबाद कर दिया गया, शराब के अड्डों को आबाद कर दिया गया। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, हुजूर सरताज मियां के उर्स में आने वालों, उर्से सरताजी में आने वालों, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो शराब पी के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है। अरे जो जिना के अड्डों को आबाद करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, और जो नेक काम करके दुनिया से जाता है, जो नमाजें पढ़ के दुनिया से जाता है वो बाकी रहता है, जो रोजे रख के दुनिया से जाता है वो बाकी रहता है। अरे जो हज और ज़कात अदा करके जाता है वो दुनिया में बाकी रहता है। उसको इंतकाल किए हुए कई साल क्यों ना गुजर जाए, वो लोगों की जुबान पे रहता है। इमाम गजाली फरमाते हैं, लोग मरने के बाद में कब्र में चले जाते हैं, अच्छा इंसान लोगों के दिलों में चला जाता है, वो फिर लोगों की जुबानों पे जिंदा रहता है, वो लोगों की बातों में जिंदा रहता है। तुम चाहते हो कि तुम्हारा तस्किरा होता रहे, तुम चाहते हो कि मरने के बाद लोग तुम्हारा नाम लेते रहे, तो जुआ खेल के दुनिया से नहीं जाना है, मस्जिद आबाद करके दुनिया से अपने रब की इबादत करके दुनिया से जाना है। कब्रिस्तान में बहुत लोग ऐसे लेते हैं जो तमन्ना कर रहे हैं, मौला एक बार दुनिया में भेज दे, कभी सजदे से सर नहीं उठाएंगे, कभी सजदे से सर नहीं उठाएंगे। अब उनको वापस आना तो है नहीं, तुम्हारे पास तो जिंदगी की सांसें चल रही हैं, फिर भी तुमने मस्जिदों को आबाद नहीं किया, फिर भी मस्जिदें हमारी सूनी हो गई। एक जगह का वाकया है कि इमाम साहब ने अजान दी, एक बुजुर्ग नमाज पढ़ने के लिए गए, देखा मस्जिद खाली, कोई नमाज पढ़ने नहीं आया, तो उन्होंने इमाम साहब से कहा एक बार अजान और दीजिए। इमाम साहब ने दोबारा अजान दी, लोग आ गए मोहल्ले के निकल के, अरे इमाम साहब ने 2 बार अजान पढ़ दी, इमाम साहब ने 2 बार अजान पढ़ दी, इमाम साहब को क्या हो गया, पूरी भीड़ लग गई मस्जिद के सामने। बुजुर्ग ने कहा कि दोबारा अजान तो आपने सुन ली, और इमाम के ऊपर जो है एक तोहमत बांधने के लिए तो तुम लोग आ गए, इमाम को ज़ज्र तौबीख करने के लिए तो तुम लोग आ गए, अल्लाह की इबादत करने के लिए नहीं आए, अल्लाह की इबादत के लिए जमा नहीं हुए। इमाम तो एक कमजोर आदमी का नाम है ना, जो आए वो उस पर तेज होके चला जाए। ये हाल होता है ना आज हमारे यहाँ का, इमामों को हमने गुलाम बना दिया। इमाम सरदार होता है, अगर जुमे में 1-2 मिनट ऊपर हो जाए ना, 1:30 बजे खुतबा है और अगर 32 मिनट हो गए तो कितने लोग आपस में बोलने लगे टाइम बढ़ा दिया, इन्होंने टाइम बढ़ा दिया। इमाम बादशाह है, बादशाह, और आप रियाया हो। बादशाह को इख्तियार दिया है शरीयत ने, वो चाहे 1 मिनट बढ़ाए या 5 मिनट बढ़ा दे, रियाया को बोलने का हुक्म नहीं है।
फिर बादशाही कहाँ रहा वो? फिर तो ये हुआ कि आप उंगली के इशारे पे उसे नचा रहे कि आज इमाम साहब ये करना है, आज इमाम साहब ये करना है। नहीं प्यारे मुसलमानों, ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है। बहुत जल्दी ये दुनिया छोड़ के हमको जाना है। ये दुनिया में हमेशा हम रहने के लिए नहीं आए। अल्लाह ने हमें पैदा किस लिए किया था? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। रब फरमाता है हमने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। आज जिस काम के लिए अल्लाह ने हमें पैदा किया उसी के लिए हमारे पास वक्त नहीं। यूट्यूब चलाने के लिए हमारे पास वक्त है, फेसबुक चलाने के लिए हमारे पास वक्त है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे तस्वीरें देखने के लिए हमारे पास वक्त है। बस वक्त नहीं तो नमाज के लिए वक्त नहीं। और सबसे पहला सवाल ही कयामत में नमाज के बारे में होगा। उसी में जीरो निकल आए तो फिर कौन है जो हमारे काम आएगा? कौन है जो कब्र में हमारे काम आएगा? इसी को मेरे इमाम ने कहा था, उनको रहम आए तो आए वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाव, ऐन मझधार है क्या होना है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, जिन औलिया किराम को आज हम याद कर रहे हैं, इनकी जिंदगी को आप देखें। ये पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत करते थे, पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत करते। और गरीब नवाज की शान जरा आप देखिए। 37 साल एक मुरीद का कहना है, 37 साल गरीब नवाज की ये पीठ बिस्तर से नहीं लगी। पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत करना। गौसे आजम 40 साल तक अल्लाह की इबादत इस हाल में करते रहे कि ये पीठ बिस्तर से नहीं लगी गौसे आजम की। ये वो अल्लाह के नेक बंदे हैं जिनके पास नेकियों का सरमाया है, जिनके पास नेकियों का जखीरा है। और ऊपर लेकर के चलूं, आओ जरा उनकी शान देखो, जिन्हें नबी ने दुनिया में जन्नती होने की बशारत अता फरमाई, जिसे दुनिया में नबी ने फरमाया कि उस्मान गनी जन्नती हैं। उनकी जरा शान देखिए। नबी की 2 शहजादी जिनके निकाह में आई वो हजरत उस्मान गनी हैं। जो जुन्नूरैन का लक़ब पाते हैं वो हजरत उस्मान गनी हैं। वो जब कब्रिस्तान के करीब से गुजरते तो इतना रोते कि आंखों से आंसू टपकते, दाढ़ी भीग जाती, जमीन पे आंसू गिरने लगते। कोई देखने वाला देख के कहता, ये उस्मान गनी आप तो बख्शे बख्शाए हो, आपको तो नबी ने दुनिया में जन्नती होने की बशारत अता फरमाई है, आप इतना क्यों रोते हो? तो आप कहते हैं ये कब्र दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर इस कब्र से इंसान पास हो गया तो आगे उसके लिए आसानियां हैं, और कब्र के सवालों के जवाब में फंस गया तो आगे बड़ी सख्त मंजिलें हैं। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, उस कब्र की काली कोठरी को याद कर लिया करो। वो कब्र रोजाना इंसान से पुकार के कहती है, ए मेरे ऊपर गाड़ियां दौड़ाने वाले, ए मेरे ऊपर पैर को धमक के रखने वाले, ऐ मेरे ऊपर सीना तान के चलने वाले, इतना याद रखना मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, मैं तन्हाई और वहशत का घर हूँ, मैं डर का घर हूँ, मैं अंधेरी कोठरी हूँ। मेरे अंदर जब आए तो रोशनी का इंतजाम करके आना, मेरे अंदर जब आए तो अपने लिए रोशनी का इंतजाम करके आना। ए मेरे प्यारे मुसलमानों, क्या आज हमने कब्र की काली कोठरी का कोई इंतजाम किया है? आज हमारे यहाँ पर लाइट चली जाए हम तन्हाई अंधेरे में डरने लगते हैं। कभी कब्र की काली कोठरी को याद कर लिया करो, जहाँ बेटा बाप को मनो मिट्टी के नीचे दफन करके चला आएगा, जहाँ बेटा बाप को दफन करके चला आएगा, जहाँ भाई भाई को दफन करके चला आएगा, जहाँ पड़ोसी पड़ोसी को दफन करके चला आएगा, जहाँ दोस्त दोस्त को दफन करके चला आएगा, जहाँ रिश्तेदार रिश्तेदार को दफन करके चला आएगा। उस काली कोठरी को याद कर लिया करो। वहाँ कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? अपने चेहरे इस लायक बना लो, अपना लिबास ऐसा बना लो, अपने आप को नबी की सुन्नतों के सांचे में ढाल लो। क्योंकि जब इंसान कब्र के अंदर पहुंचता है, जब मोमिन कब्र में पहुंचता है, तो कब्र में मदीने वाले मुस्तफा का दीदार होता है, नबी का दीदार होता है। नबी देख करके इस हाल में दुनिया से जाना कि नबी देख करके फरमाए कि कब्र में मेरा आशिक आया है, कब्र में मेरा गुलाम आया है। मेरा इमाम पुकार के कहता है, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह।
कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, घर फरिश्ते मुझे उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज से मैं ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के आया हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। अल्लाह अकबर। इस हाल में दुनिया से जाना कि नबी देख के मुस्कुराए, इरशाद फरमाए कब्र में मेरा गुलाम आया है, कब्र में मेरा आशिक आया है। इसलिए इस हाल में दुनिया से जाना कि तुमसे अल्लाह भी राजी हो, तुमसे रसूल भी राजी हो। कहीं ऐसा ना हो कि जब जनाजा उठे तो मोहल्ले के लोग ये कह दे वो जा रहा है जो बहुत ज्यादा लोगों को सताता था, वो जा रहा है जो लोगों पे बहुत जुल्म करता था, वो जा रहा है जो लोगों को हमेशा सताता रहता था। इस हाल में दुनिया से नहीं जाना, बल्कि जब जनाजा उठे तो मोहल्ले के लोग ये कहें लोगों को फायदा पहुंचाने वाला जा रहा है, नमाज की पाबंदी करने वाला जा रहा है, रोजों की पाबंदी करने वाला जा रहा है। जब इस हाल में जनाजा उठेगा तो ही कहा जाएगा कि लहिद में इसके रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। मेरे प्यारे मुसलमानों, ये दुनिया हमेशा रहने की जगह रही है, इसलिए अपनी औलाद को दीनी तालीम दे के जाओ, अपनी औलाद को कुरान की तालीम दे करके जाओ। अब आओ देखो, गरीब नवाज की वालिदा हैं, अपने बेटे को मदरसा भेजती हैं, अपने बेटे को दीनी तालीम हासिल करने के लिए भेजती हैं। उन्होंने अपने बेटे को बुढ़ापे की आड़ न बनाया, ये नहीं कहा बेटे हसन तू बुढ़ापे में मुझे छोड़ के जाएगा, बेटा तू ही मेरे बुढ़ापे का सहारा है, तेरे बाद मेरी जिंदगी जो है वो किस तरह से चलेगी। ऐ मेरे लाल तू चला जाएगा तो मुझे जरूरत के सामान कौन ला करके देगा, ये नहीं कहा माने, बल्कि कहा मेरे लाल तू दीन की खिदमत करने के लिए जा रहा है, तू दीन का काम करने के लिए जा रहा है, जा मेरे लाल मैं